ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮೈನ್ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು, भगवान जो दिया हमें ज़िंदगी को ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು, किस तरह से हमें ज़िंदगी को चलाना करको गुरुಗಳು ಹೇಳಿದರು. उस्ताद ने कहा है, टीचर ने कहा है. भगवंता ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು, उस्ताद ने जो कहा है उसके हिसाब से जो भगवान दिया हमें ज़िंदगी को कैसे चलाना करको उस्ताद बोलते हैं. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು, ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟ, ಭಗವಾನ್ ಜೋ ಜಿಯಾ ಈ ಜಿಂದಗಿ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು, किस तरह से हमें चलाना करको गुरुಗಳು ಹೇಳಿದರು. उस्ताद जो है कहते हैं. ओके, जो भगवान करने का जो है हमारी इस ज़िंदगी को दिया, तो हमें इस ज़िंदगी को कैसे चलाना करके उस्ताद बोलते हैं. तो उस्ताद के हिसाब से जो खुदा ने हमने ज़िंदगी दिया है उसको हमें कैसे बिताना. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. तो ಆನ್ಸರ್ क्या लिखती हैं. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರ ಆಡಂಬರದ ಬದುಕನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಓಡಬಾರದು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಲ್ಲವೋ ಸಿಕ್ಕಿರದಿದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಬೇಡ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. मतलब ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ, भगवान ने जो दिया ಈ ಜೀವನ, ಈ ज़िंदगी को आस्वादिसಬೇಕು. तो उस्ताद कहते हैं खुदा ने जो इस ज़िंदगी जिया किस तरह से जीना का, तो भगवंत खुदा ने जो दिया इस ज़िंदगी को, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದ, हमें इसका मज़ा चखना है. अलंकार बहुत डेकोरेटिव सजावट आडंबರದ बहुत बड़बड़ाई वाली ज़िंदगी ಬದುಕನ್ನು ಮೆರೆಯಬಾರದು. बहुत जो डेकोरेटिव सजावट वाली बहुत आडंबर वाली ज़िंदगी हमें जीना नहीं. और ಬೆನ್ನು हत्ती ಓಡಬಾರದು, किसी का पीछे भागना नहीं, कि अभी चीज़ के पीछे हमें भागना नहीं, दौड़ नहीं लगाना. संतोषವಾಗಿರುವವರಿಗೆ, जो खुश हालत में हैं, जो खुशहाल में ऐसे लोगों को ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ, उनको खुशहाल में लोग उनको सब कुछ जो है अच्छे से अच्छा जो है ಸಿಕ್ಕಿರದಿದ್ದರು, अच्छे से अच्छा जो है उनको नहीं मिल को रहा था. और ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು, जो कुछ उनको मिला है ಹೇಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, किस तरह से हमें उसका मज़ा चखना ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. और उनको जो मिला है, जो मिला किस तरह से मज़ा चखना करके उनको मालूम रहता है. तो इसलिए ಕಪ್ಪುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಬೇಡ, इसलिए हम लोग कप के तरफ जो है नज़र नहीं करना, काफ़िಯನ್ನು आस्वादिसी, यानी काफ़ी का मज़ा चखना, यानी ज़िंदगी का मज़ा चखना. ज़िंदगी में जो अलग अलग चीज़ें हैं, है नहीं, पावर है, पैसा है नहीं, हमारी धन दौलत है, इनके पीछे ज़्यादा दौड़ नहीं लगाना. हमने जो जितनी भी ज़िंदगी मिली उसमें अपना पैर उतना लंबा करते, चादर जितनी लंबी पैर उतना लंबा करते हुए इस ज़िंदगी का, मतलब काफ़ी का मज़ा चखना, मतलब इस ज़िंदगी का मज़ा चखना कर को ಹಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. उन्होंने उस्ताद ने जो है अपने पुराने शागिर्दों से कहा. तो भगवान ने दिया हुई ज़िंदगी कैसे बिताना कर को उस्ताद के हिसाब से कैसा करना कर को तुम्हें जो है ये आंसर को लिखना. ओके, तो यू विल गेट 2 मार्क्स. तो ये काफ़ी कप्पू लेसन का है, तो इसी चैनल में तुम्हें काफ़ी कप्पू लेसन को मिल जाएगा. डिटेल से तुम्हें जाकर उसमें भी देख सकती. नेक्स्ट, ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳಾವು. ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳಾವು. ಸೌಜನ್ಯ यानी गुड नेचर, गुड नेचर या कर्टेसी. गुड नेचर की वर्तने, अच्छी नेचर या गुड नेचर की जो बर्ताव रहता है, इसके निशानियत क्या है, गुरुतुಗಳಾವು. सौजन्यದ गुड नेचर की या फिर अच्छे बर्ताव की, इसके निशानियत, इसके जो है मामला क्या है, वर्तनीय गुरुतुಗಳ, इनके क्या क्या निशानत हैं, क्या इनके बर्ताव के, जो गुड नेचर के या सौजन्य यानी गुड नेचर, या फिर उसको कहते हैं सौजन्य को गुड नेचर कहते हैं, या फिर कर्टेसी बोलते हैं. तो इसके कर्टेसी की बर्ताव, वर्तने का गुरुतुಗಳ, इनके निशानत क्या क्या है, इनके बर्ताव के निशानत क्या क्या है, सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ. तो आंसर देखो, ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು, ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು,
ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೃದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. यानी ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, उनके पास जो कोई भी आती, ಹೇಳುವುದನ್ನು उन्हों जो बोलती ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು, उन्हों जो बोलती उसको हमें पेशेंस से सुनना, सब्र से सुनना. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು और उनके मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को ಪರಿಹರಿಸಲು, हल निकालने के वास्ते तम्मिंद साध्ಯವೋ, उनसे होता है कि असाध्य वो होता है कि नहीं की करने की बात भी जो है मृदु मातुಗಳಲ್ಲಿ सॉफ्ट से नरमी अंदाज से ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು, बोलकर बताना, नरमी अंदाज से बोलकर बताना. ये जो है सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತು, ये जो है कर्टेसी या गुड नेचर की बिहेव मामलात की निशानियाँ थी. यानी गुड नेचर या कर्टेनेसी की जो निशानियाँ थी, इनके मामलात की निशानियाँ क्या क्या है. ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು, उनके पास जो कोई भी आता उनको बोलने के जो है सब्र से सुनना, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು उनके जो भी मुश्किलात थी उनके हल निकालने वास्ते तम्मिंद साध्ಯವೋ असाध्य, उनसे होता है कि नहीं की, इट्स नेक्स्ट मृदु मातुಗಳು, नरमी अंदाज से बोल कर देना. ये सौजन्य गुड नेचर की जो है निशानियाँ थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. युगದ आदि ತಂದ संभ्रमವೇನು. युगದ आदि ತಂದ संभ्रमವೇನು. युगದ आदि यानी युगादि की जो शुरुआत है या नए साल की शुरुआत है, इन्हें क्या क्या सेलिब्रेशन को लाया, क्या क्या नएपन को लाया. युगादि, युगದ आदि, युगादि की जो सेलिब्रेशन है, युगादि त्यौहार की जो नयापन है, नया किस तरह क्या क्या चीज़ों को लाया. युगದ आदि ತಂದ संभ्रमವೇನು. युगादि की फेस्टिवल जो इन्हें क्या क्या सेलिब्रेशन को, क्या क्या जो है नएपन को लाया. ಯುಗದ ಆದಿಯು ಸುಖಕರ ಸುಗ್ಗಿಯೊಡನೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಂದಿತು. ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಭೂಮಾತೆಯು ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ರಂಜಿಸಿದಳು. ಒಣಮರವು ಚಿಗುರಿ ಹೂ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಿಸ್ಸಾರವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನಿತ್ತಿತು. युगद आदियु, साल की शुरुआत जो है सुखाकार सुग्गियन्नु यानी खुशी की जो है नए लहर को जगत के सारे ज़माने को लाया. और होसा कांति, एक नया जो है कांति, नया रौनक जो है और नई लहर को संभ्रमವನ್ನು ತಂದಿತು. और साथ में नाना बಣ್ಣಗಳಿಂದ, अलग अलग किस्म के रंगों से रचिसिದ, अलग अलग किस्म के रंगों से जो बनाया गया, छुड़ाया गया, इस तरह से आगे भूमाती, ज़मीन माँ जो है नव वधुविनंती, नवी नवेली दुल्हन जैसी रंजिसिदಳು, चमक रही थी. और साथ में वणमरो, सूखा पेड़ भी चिಗುರು, सूखा पेड़ भी चिगर लेको हू बिडुवंते, फूल खिले जैसा हो गया. निस्सारवाद बदुकिगे, ज़िंदगी में कोई जो है होपिश नहीं, तो इस तरह की ज़िंदगी में एक नई उमंग, नवा चैतन्यವನ್ನು इत्तितो, एक नएपन को, नए उम्मीद को जो है इस ज़िंदगी में लेकर आया. यानी युगद आदि, नया साल, नए साल की शुरुआत क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या खुशियों को लाना. सबसे पहले युगद आदि सुखकर सुग्गियोड़ने, युगद आदि नए साल की शुरुआत जो है खुशी की लहर को लाया, जगह के ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಂದಿತು. और सारे ज़माने को नया रौनक और नया जो है सेलिब्रेशन को लेकर आया. साथ में नाना ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ रचिसिದ, अलग अलग किस्म के रंगों से छुड़ाया गया पिक्चर जैसा, कला जैसा भूमातियु, ज़मीन माँ जो ये नवी नवेली दुल्हन जैसी सजने लगी, यानी हरा भरा होने लगा, फसल अच्छा उको रहता इस माहौल में. तो उस तरह से पोइट बता रही. साथ में वर्णमर, सूखा पेड़ भी चिगरले को, उसमें हू बिडुवंते, फूल और फल निकलने का मौसम भी निकल आया. और नाउम्मीद वाली ज़िंदगी में जो है नवा चैतन्य को, नए उमंग को, नए उम्मीद को लेकर आया. ये सभी साल के नए शुरुआत में, यानी युगद आदि यानी साल के शुरुआत में नए साल की खुशी जो है तमाम चीज़ें भरकर लाया. नेक्स्ट, ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ. ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು. देख सकती हैं. ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು. ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ, ये तो मूडल कुणिगल करे का क्वेश्चन है. इसमें बोल रही भाव तंदाने बन्ना सिरे बोल रहा ना, इस लाइन का जो है माना क्या है, इसमें क्या ऑथर बताना चाह रही. भाव तंदाने बन्ना सिरे, भावा मतलब यहाँ क्या है, जो बहनोई अपनी बहन के जो शोहर रहती उनको बोलती भावा. तंदाने बन्ना सिरे, उन्होंने जो नई साड़ी लाए, इसका मतलब क्या है, ये सालिना अर्थ वैशिष्ट्य, इसका
इसका मतलब क्या बोलना चाह रही हैं को ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲು करको लिखती। तो उसका आंसर ऐसा लिखना भाव ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಾಲು ಇದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಭಾವ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಂದಾನೆಂದು ಜನಪದ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದುದನ್ನು ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ मतलब ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ एक नज़म तुमना है सो सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में पोयम तो इस पोयम में मूडल कुणिगल केरे पोयम का जनपद गीत एक फोक सॉन्ग में का वंदु सालू इदु उसका एक लाइन तुमने जो एक नज़म है मूडल कुणिगल केरे नाम का एक फोक सॉन्ग एक नज़म जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उस नज़म का लिया गया लाइन ये करको फर्स्ट पॉइंट लिखती वंदु सालू इदु बाद में नेक्स्ट क्या बोलती इसके बारे में लिखती केरे तुम्बी जब वो मूडल कुणिगल केरे यानी कुणिगल का जो तालाब था वो भर जाता केरे तुम्बी उस तालाब भर जाता है भरते हुए आ तुम्बी बंदा अदरली उसमें बागिनावन्नु उसमें जो है बागिना का तो एक सूप लेती उसमें अलग अलग किस्म के कपड़े पूजा के आइटम है तमाम चीज़ें रखो जो है पानी में छोड़ती बागिना का तो इंतनो अर्पिसुवा पद्धति ಇದೆ ये बागिना को पानी में बहाने की जो है एक रूढ़ी एक संप्रदाय एक कल्चर उनमें है ಅದರಲ್ಲಿ उसमें ಬಾಗಿನವನ್ನು अर्पिसलु बागिना को जो है चढ़ाने के वास्ते भाव बಣ್ಣದ सीरेनु भौनी जो है कलरफुल सीरे को या फिर साड़ी को तंदरेंदु लाए कर को जनपद गीत रचनेकार जो है फोक सॉन्ग के जो इस नज़म को बनाए उन्होंने बोल रही आ मूलक इस ज़रिए से केरे ತುಂಬಿದುದನ್ನು जिस तरह से तालाब भर गया जनपदर संप्रदायवन्नु जनपद की फोक सिंगर की जो कल्चर है उसका एक पॉइंट करको बोल रही ಒಡಲು ಒಡೆವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಒಡಲು ಒಡೆವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಒಡಲು ಒಡೆವಂತೆ अपना जिस्म जो है फूटे जैसा जिस्म जो है फूटकर निकले जैसा या फिर उसमें आवाज़ है जैसा जिस्म जो है हले जैसा अर्जुना जो है यानी ये जो है निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडले एक नज़म है तुमना तो उस नज़म का एक सवाल पूछी सो तो ये भी मैं तुमना इसी चैनल में करको हूँ निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडेली करको तो उस नज़म में जाकर तुम्हें देख ले सकती हूँ उसका पोएम एक्सप्लेनेशन और भी बहुत सारे सवाल जवाब को मैं डिस्कस करको हूँ उसमें तो वडलू वडेवंते यानी हमारा जिस्म जो है फूटे जैसा यानी जिस्म से ज़ोर से आवाज़ निकले जैसा अर्जुना जो है मनदल्ली अर्जुना जो है अपने मन में नगलू हंसने की वजह क्या है कारणवेनु टू लॉफ हंसने की वजह क्या है अपने मन में जोर से अर्जुना हंसने की वजह क्या है करको वडलू वडेवंते यानी उस तरह से ज़ोर से अपने जिस्म में आवाज़ आई जैसा ज़ोर से अर्जुना जो है अपने मन में जोर से हंसता है इसकी वजह क्या किस लिए उन्हें जोर से हंसता है वही ही लाफ लाउडली अर्जुना तो देखो अब उसका आंसर हमें डिस्कस करेंगे बच्चों सेम क्वेश्चन ಒಡಲು ಒಡೆವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು तो ಕೌರವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ರಥವೇರಿ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಭಯವನ್ನು ಕಂಡ ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಅರಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿದವನು ಈಗ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಕೆದರಿದ ತಲೆಯೊಡನೆ ಕದ್ದೋಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಡಲು ಒಡೆವಂತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನಗುವು ಬಂದಿತು ओके मतलब इसमें क्या लिखती किस लिए अर्जुना जो है अपने मन में जोर से हंसता जैसा कि वडलू वडेवंत अपने जिस्म में जो है जोर से आवाज़ निकले जैसा कौरवरोड़ने यानी कौरव वाले जब उत्तरा वाले की उत्तरा ओके इनकी जो है डायनेस्टी से कुछ गाँव को गायों को बैलों को जो है उनको जो है हड़प ले करती कौन कौरव वाले क्योंकि उनके ऊपर जंग को आंधे करके
क्योंकि ताकि पांडव वाले को बेनकाब कर सके करको कोरा होना कर क्या कर को रहती उनकी जो है जो गाय बैल रहती उनको कैप्चर कर लेते थे कौरव वाले। ओके, तो कौरवरोडने जब कौरव वाले के साथ युद्ध माडुत्तेनी जंग करतूं करको रथवेरी चैरियट यानी वो गाड़ी रहती है जिसमें राजा बैठ को जाती, उस गाड़ी में बैठ को बंदा उत्तरा उसमें बैठ कर आया जो उत्तरा कौरवर सैन्यವನ್ನು जैसे ही उन्हें बैटल फील्ड को आता है, जंग के मैदान में आता है, रथा में चढ़ को जंग करतो मैं कौरव वाले के साथ कर को जैसे ही कौरव वाले की फौज को देखता कौरवर सैन्यವನ್ನು दूरದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ दूर से देखते हुए गाबरिಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, दूर से देखकर जो है घाबरा हो जाता उन्हें। बाद में ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು इनके साथ जीतना तो ईश्वरनೊಬ್ಬನಿಂದ साध्य, खुद ईश्वर भगवान से होता सो दूसरे के साथ नहीं होता। ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ अगर जी बच को रहा तो आगे चल को अद्भुतಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು और भाई कई कारनामों को मैं जी बच को रहेगा तो मेरी जान बच गई तो देख सकता हूँ करको बोलता है। ಅವನ ಭಯವನ್ನು उसके डर को कंड सारथी जो सारथी देखता है चैरियट देखता है अर्जुनನ रथವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ अर्जुन की जो चैरियट उसकी गाड़ी को जो है आगे लेको जाता है। आग उत्तर ಇವನು तब जो है उत्तर इसको तन्नನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ अपने आप को जो है मार देता है अगर को ಎಂದು ಹೆದರಿ इस तरह से डर कर रथದಿಂದ धुमुकी उस गाड़ी से कूद कर भाग खड़े होता ओಡುತ್ತಾನೆ। तो ये हुआ आंसर ओಡುತ್ತಾನೆ। बाद में इसको देख को अरमनेಯ अंतपुरದಲ್ಲಿ उस पैलेस की जो अंतपुर रहता है ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ रानियों के सामने प्रतापವನ್ನು अपने आप को में ऐसा वैसा करको जो दिखाता तोरिदवनु ಈಗ जीव भयದಿಂದ अब जान के डर से ಕೆದರಿದ ತಲೆಯೊಡನೆ जो अपना सर के बाल जो है बिखर को ಕದ್ದೋಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು जो डर कर भागने चीज को देख को अर्जुना जो है ಒಡಲು ಒಡೆವಂತೆ अपना जिस्म फूटे जैसा यानी मन में नगु बंदितो जोर जोर से अपने मन में जो है हंस पड़ता है। ವೈದ್ಯರು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು? क्वेश्चन नंबर 23 वैद्यರು भीमनायकನ मगुविನ प्राणವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು? डॉक्टर जो है भीमनायक के बच्चे की जान को प्राणವನ್ನು ಹೇಗೆ किस तरह से बचाए? वैद्यರು डॉक्टर भीमनायकನ मगुविನ भीमनायक जो डकायत था डाकू था चोर था सरदार तो उसके बेटे की जान को प्राणವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು किस तरह से बचाया? वैद्यರು का तो यहाँ पे डॉक्टर हकीम ओके डॉक्टर ने किस तरह से भीमनायक जो डाकू वाला था कल्लर गुरु लेसन में करको उसमें जाको तुम्हें देख ले सकती उसमें कंप्लीट लेसन रीडिंग और पूरे अभ्यास प्रश्नಗಳು करको इसी चैनल में तुमने वो लेसन मिल जाता है। ओके वैद्यರು भीमनायकನ मगुविನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು डॉक्टर जो है भीमनायक के बच्चे की जान को किस तरह से बचा ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು? ओके अब उन्होंने किस तरह से बचा डिटेल से लिखना। तो बहुत लेंथी है तो तुम्हें शॉर्ट करको मैं बताता हूँ। ವೈದ್ಯರು ಭೀಮನಾಯಕನೊಡನೆ ಅವನ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು। ಓಕೆ ದೆನ್ ಮಗುವಿನ ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ಜ್ವರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು, ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಔಷಧಿಯ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಂಜಿನವರೊಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಮಗುವಿನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ ವೈದ್ಯರು ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರು, ಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು, ಮಗು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಮಗು ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಿತು, ಅದರ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಜ್ವರ ಇಳಿದಿತ್ತು। ओके तो ये लाइन में नहीं समझा तो नो नीड टू राइट दिस, तो लेंथी हो जाता इसलिए मैं ये लाइन काट दिया। तो जितना अंडरलाइन करी उतने लाइन्स कुछ लिखो तुम्हें। ओके तो ये लाइन्स नक्को जो कि मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ये लाइन्स नक्को।
तो ये लाइन्स नको कोसे लाइन्स जो अंडरलाइन करतू उतना तुम्हें समझना। वैद्यरू, वो डॉक्टर जो है भीमनायकनुडने, डॉक्टर जो है भीमनायक के साथ अवना मगु मलगिद्दल्लिगे, उनका बेटा जहाँ पर सोया था उस बिस्तर की ओर गए डॉक्टर। जाको हासिಗೆಯಲ್ಲಿ जो बेड पे मलगिद्दा, बेड पे जो सोया था हासिಗೆಯಲ್ಲಿ मलगिद्दा, मगुವು संकट पड़ुತ್ತಿತ್ತು। बेड पे सो को बच्चा जो है दर्द से तड़प रहा था। मगुविना नाड़िಯನ್ನು, बच्चे की उसकी नाड़ी को यानी उसकी जो है रग को पकड़कर हिडिದು नोड़ी, पकड़ को देखकर ज्वರದ ರೀತಿಯನ್ನು, बखार के किस्म को जो है गुरुतिಸಿದು, किस तरह की बखार कर को आइडेंटिफाई कर। देन ताई ತಂದೆಯರಿಗೆ, माँ बाप को धैर्य ಹೇಳಿದರು, माँ बाप को हिम्मत दिए। बाद में औषधिಯ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು यानी दवाई की जो टैबलेट्स को मगुविಗೆ ಕುಡಿಸಿದೆ, दवाई की टैबलेट को बच्चे को पिलाए। बाद में ಅವರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೊಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, उनको जो है भाजी की एक ज़रूरत थी। पंजीनवरोडने, पंजीनवरों के साथ जाको, काड़िगे होगी जंगल में जाको, कल्लु मुಳ್ಳುಗಳನ್ನು पत्रे कांटों को चुबाले को, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ भाजी को एक ढूंढले को, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು लेको मनेगे बंदरू, घर आए। बाद में मगुविನ कई कालुಗಳನ್ನು, बच्चे के हाथ पैर को तिक्कुತ್ತಿದ್ದ जो घस रहे थे ताई ತಂದೆಗಳು, माँ बाप गाबरियागिद्ದರು, माँ बाप जो है डर गए थे, घबरा गए थे। ಅವರಿಗೆ उनको समाधान ಹೇಳಿದ, उनको जो है तसल्ली दिए। बाद में वैद्यರು, डॉक्टर जो है ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ भाजी के रस निकाल को ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ और एक बार औषधिಯನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರು, दवाई को उन्होंने पिलाया। बाद में हणೆಗೆ ಒಂದು और उनके पेशानी को एक लेपವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು, एक मलहम उन्होंने पेशानी को लगाया उस बच्चे के। बाद में मगु कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತು, बाद में जैसे उन्होंने मलहम लगाया, दवा पिला को, भाजी का रस भी पिला को, वो बच्चा जो है सो गया। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ, थोड़ी देर बाद कಣ್ಣು ತೆರೆದ मगु, जो आँख खुलने के बाद बच्चा जो था अप्पा ಎಂದು ಕರೆಯಿತು, अब्बा अब्बू कर को पुकारा। ಅದರ ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ, उसके आँख के जो बदन से जो है पसीना जो है निकल को भीग गया था, ಒದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು। बाद में ಅದರ ಜ್ವರ ಇಳಿದಿತ್ತು, उस बच्चे की जो है बुखार उतर गई थी। इस तरह से बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर ने भीमन यानी डाकू का जो सरदार था उसके बच्चे की जान किस तरह से बचाए। तो सबसे पहले उसके बिस्तर की ओर गए, बाद में बच्चा जो है दर्द से तड़प रहा था, तकलीफ़ में था, तो उसकी जो है रग पकड़ को टेस्ट करे, बाद में बुखार कितना है टेस्ट करे, बाद में उनके माँ बाप को हिम्मत दिए, बाद में उसके दवाई का एक टैबलेट उसको दिए, बाद में और भी उसको कुछ वहीं पे जो हर्बल किस्म का जो भाजी का रस पिलाना था बच्चे को, ताकि उसकी बुखार तेज़ थी। तो उसको जाकर तो उन्होंने पंजू वाले के साथ जो मशाल पकड़ को रहती नहीं, उसके सरदार अंक के जो इनो रहती सर्वेंट्स, तो उनके साथ जाकर पास के ही जंगल में उस किस्म की भाजी को ढूंढे, अपने पैर को काटे, पत्थरे सब चुबोले, बाद में उसको पीस कर जो है उसका रस निकाल को उसको लगाए और पिलाए। बाद में माँ बाप भी घाबरे हो गए थे, परेशान थे, फिर उनको उन्होंने हिम्मत दी डॉक्टर दोबारा, बाद में उस भाजी के रस को दोबारा उसको पिलाए। बाद में एक किस्म का जो है मलहम को उसको पेशानी को उस बच्चे को लगाए। बच्चा जो है अब आँखी मूँछ को सो गया। थोड़ी बाद देखे कि उसकी आवाज़ आई और उसका बुखार उतर चुका था, और सारी बुखार निकलने के बाद जो जिस तरह से आलम रहता है, यानी अपना जिस्म भीग जाया रहता है, कपड़े सब भीग जाती, पसीना छूट को, तो वो हालत में था। इस तरह से बच्चा ठीक हो गया। इस तरह से डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया और उसकी जान बचाई। ओके, तो ये डिटेल तुम्हें लिखती, तो ये पॉइंट्स जो मैं बताएं वो रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो एक सप्लीमेंट्री रीडिंग का क्वेश्चन है, कविಯ अभिव्ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ कन्नड़ नाडिನ विस्तार ಮತ್ತು विशेषತೆಯನ್ನು विवरिಸಿ। कवि पोएट के जो एक्सप्रेस कर रही है पोएट, उसमें के हिसाब से कन्नड़ नाडिना, कन्नड़ा के जो मुल्क है, कन्नड़ा का वतन है, उसका विस्तार यानी कन्नड़ा मुल्क कितनी जगह में फैला है, कितना बड़ा है, विशेषತೆಯನ್ನು विवरिಸಿ, एक्सक्यूज मी, और उसकी
कविಯ अभिव्यक्तिಯಲ್ಲಿ जो पोएट जो एक्सप्रेस करी या बता रही अपने नज़म में कन्नड़ा नाडु नुड़ी जना, जो कि एक पूरा का वो है तुम्हारे सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में। तो इसी चैप्टर इसी चैनल पे अलन सर जो चैनल है इसी में तुम ना वो लेसन भी मिल जाता, तुम्हें जाकर देख ले सकती, वर्ड टू वर्ड उसमें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पोएट जो बता रही उनके हिसाब से कन्नड़ा नाडिना, कन्नड़ा का जो नाडु है, कन्नड़ा का जो मिल्क है, इसका विस्तार कितना बड़ा है, कितने में फैला हुआ है और विशेषता और उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये चीज़ों को बताओ अगर को बोल रही, उसकी कितनी फैली हुई है और उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये चीज़ को हमें लिखना। तो सीधा आंसर हियर, सबसे पहले कन्नड़ा नाडिना विस्तार अगर को लिखो, बाद में तुम इसकी स्पेशलिटी यानी विशेषते लिखो। तो कन्नड़ नाडिನ ವಿಸ್ತಾರ अगर को लिखो, देखो ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದ ದೇಶವೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಕನ್ನಡಿಗರು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ। तो ये हुआ कन्नड़ नाडिना विस्तार, यानी कन्नड़ा मुल्क, कन्नड़ा नाडु, कर्नाटक कितना फैला हुआ, इसकी लैंड कितनी है अगर को बोल रही। सो नेक्स्ट विशेषता, इसकी स्पेशलिटी क्या, ಕವಿಯು ಎರಡು ನದಿಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ। ओके, तो एक ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ लिखते हैं, बाद में इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये दो सवाल जवाबों को लिखना। एक तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, कन्नड़ा का मुल्क, कन्नड़ा नाडु, कन्नड़ा नाडिना विस्तार, कावेरी नदिಯಿಂದ कावेरी की तालाब से गोदावरी नदी, गोदावरी की तालाब तक, कावेरी की तालाब से गोदावरी के तालाब तक इद्दा देश, रहने वाला मुल्क की जो है कन्नड़ा नाडु, उसको कहते हैं कन्नड़ा नाडु। कन्नडिगरु, कन्नडिगा जो है वासिसुवा ई प्रदेश, कन्नडिगा जो रहते हैं, जो वास यानी वहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं, इस जगह को भूमंडलदಲ್ಲಿರೋ सारी ज़मीन में रहने वाली विस्तारवाद फैली हुई सुंदर प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ एक खूबसूरत जगहों में से एक अगर को बोल रही। इसका विस्तार कहता है तो कावेरी नदी से गोदावरी तक फैला हुआ है और इसका जो है फैला हुआ लैंड बहुत बड़ा है अगर को। नेक्स्ट विशेषते स्पेशलिटी क्या कहते, कवि ಎರಡು ನದಿಗಳ, इतने दो नदी के जो है बॉर्डर में ची फैला हुआ है प्रदेशವಾಗಿರುವ इस लैंग्वेज के लैंड को, इस जगह को करको इतना अच्छा डिटेल से बता कि इष्टु स्पष्टವಾಗಿ सूचिಸಿರುವುದು, इतने अच्छी तरीके से बचाने का जो है बहुत ही स्पेशलिटी है, बहुत ही बढ़िया है अगर को बोल रही। तो कन्नड़ा नाडु, कन्नड़ा का जो मुल्क है कन्नड़ा नाडु जो है कहाँ से कहाँ तक फैला और इसकी स्पेशलिटी क्या है, दोनों चीज़ लिखना 2 मार्क्स के। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट देख सकती, अगली मेन की तरफ जाएंगे। तो ये है 3 मार्क्स का, 4th मेन में आता तुम ना मॉडल पेपर में। अब हमें क्या दिए सवाल डिस्कस करेंगे। ಕೆಳಗಿನ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿರುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बरेरी करको देखो, यानी नीचे दिए गए पोएट्स को, यानी इनके बारे में साहित्य या फिर ऑथर, नज़मकार या फिर ऑथर जो सबकों के लिखते हैं उनका जन्मस्थल, बर्थ प्लेस, उनकी पैदाइश की जगह बर्थ प्लेस, काला कब उनकी ईयर थी, कब पैदाइश थी वो, कृति बुक्स, विच आर द बुक्स ही रोट, कौन से किताब उन्होंने लिखी वो, बिरुदु प्रशस्ति अवार्ड्स और रिवार्ड्स, इनको कौन से अवार्ड मिले, प्रशस्ति, इसके बारे में कुरितु वाक्य रूपದಲ್ಲಿ सेंटेंस के तहत डिटेल से लिखो, वाक्य रूपದಲ್ಲಿ बरेरी। ओके, तो पोएट के जो देंगे इनका काला, कृति और बिरुदु प्रशस्ति को डिटेल से लिखो। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 25, एम गोपालकृष्ण अडिगा। तो ऑथर का नाम है एम गोपालकृष्ण अडिगा। ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಅವರು 1918ರಲ್ಲಿ 1918 में ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನವೋದಯದಿಂದ ನವ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ನವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು।
ಕುವೆಂಪು ಪೂತಿನ ಬೇಂದ್ರೆಯಂಥ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾವತರಂಗ, ಚಂಡೆಮದ್ದಳೆ, ಭೂಮಿಗೀತ, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, ಅನಾಥೆ, ಆಕಾಶದೀಪ ಎಂಬ 2 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಗರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇರಳದ ಕುಮಾರನ್ ಆಶನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಬೀರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 51ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. और इनके जो प्रस्तुत कवनों जो दी गई किताब को समग्र काव्य नाम की किताब से ली गई है. तो एम गोपालकृष्ण अडिगा जो है 1918 में पैदा, 1918 में पैदा है. कहाँ? उडुपी जिले कुंदापुरा तालुकिना मोगेरी. उडुपी के जो ज़िला है उसमें कुंदापुरा नाम का टाउन है, वहाँ के मोगेरी नाम के गांव में इन्होंने पैदा हुए. नेक्स्ट कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ का जो लिटरेचर है नवोदयದ ನವ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. यानी नए जो लिटरेचर को बन रहा था उस ज़माने में का एक किस्म था. नव्य प्रकाರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. एक नए रकम का बनने का शुरू हुआ. तो कुवेंपु पूतिना बेंद्रे ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. जो गोपाल कृष्ण अडिगा जो थे पूतिना और बेंद्रे के साथ में एक करको माने गए, जाने माने गए. उसके बाद इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी, कृतिಗಳು जैसे देख सकती भावतरंग, चंडेमದ್ದಳೆ, भूमिगीता, ನಡೆದು ಬಂದ दारी, इस तरह के अलग अलग किताबों को इन्होंने लिखा. साथ में अनाथ है, आकाशदीपा, ये भी किताबें इन्होंने लिखे. उसके बाद इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे कि पंपा प्रशस्ति, पंपा अवार्ड, राज्योत्सव प्रशस्ति, राज्योत्सव अवार्ड, केंद्र ಹಾಗೂ राज्य साहित्य, केंद्र सेंट्रल और स्टेट अवार्ड, ये सब इनको मिला. साथ में केरला दा कुमारन आशन अवार्ड, केरला का जो है कुमारन आशन करने का अवार्ड भी मिला. और साथ में कबीर सम्मान, और मध्य प्रदेश की जो है कबीर सम्मान नाम का अवार्ड भी जो है इनको मिला. तो इतने सारे जो है अवार्ड्स इनको मिले. साथ में इनको इस पोएम को जो है समग्र काव्य नाम के पोएम से जो है इस पर्टिकुलर जो नज़म को जो दी इस किताब से लिया गया. तो ये लाइन, तो उसमें मेन क्या बनी देखो तुम ना, पैदा इस जगह, उन कब पैदा हुई, उनके ईयर, बुक्स और अवार्ड्स को मेन लिखना, तो वो मेन है. दूसरा सब भी सेकेंडरी है. ओके, तो इस तरह से लाइन फॉर्मेट करको लिखो. नेक्स्ट देख सकती ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ, जो कि 3 मार्क्स का है ये भी. तो 5th मेन में आता है, ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए पोएम का समरी लिखो. सारांश का तो समरी, राइट, समरी, सारांश बरेइरी. नीचे दिए गए पोएम का समरी लिखो लाइन के हिसाब से वाक्य रूपದಲ್ಲಿ. तो पोएम क्या है देखो, ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು, ದೀಪದೆದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು, ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವದೇನು. तो ये एक नज़म, ओके, तो ये नज़म है. तो इस नज़म में सद्दू ಮಾಡದಿರು नज़म का एक पैराग्राफ, एक स्टैंजा देखो, सॉरी, तो सद्दू ಮಾಡದಿರು नज़म का एक स्टैंजा देखो. तो इस स्टैंजा में के लाइन्स के बारे में हमें समरी डिटेल से लिखना, क्या बोल रही है आथर, क्या एक्सप्रेस करना चाह रही थ्रू इस पोएम करको हमें लिखना. तो आंसर यहाँ पे है देखो, सेम क्वेश्चन. ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು, ದೀಪದೆದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು, ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವದೇನು. यानी पोएम उन्होंने देख रही थी, नज़म देख रही थी, उसके बारे में हमें लिखना, क्या देखो ही करको हमें लाइन फॉर्मेट करको समरी लिखना, पोएम का लाइन के फॉर्म में लिखना, क्या बोलना चाह रही है को, मतलब इस लाइन का माने समझा को लिखना हमें. तो इस लाइन का सबसे पहला माना क्या है, ಎಲೆ ಜೀವಿಯೇ मतलब ಪ್ರಾಣಿಯೇ, ಗದ್ದಲ ಮಾಡದೆ ಜೀವಿಸು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪಡೆಯದೆ ತೀರವನ್ನು ಬಂದರನ್ನು ಸೇರಿಕೋ, ಆರತಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಪೂರವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಗುತ್ತದೆ, ದೀಪ ಉರಿಸಿದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸು, ಕೂಗಾಟ ಆರ್ಭಾಟಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ. ओके, यहाँ तक लिखना. मतलब एले जीविए, ए जानदार, एले जीविए, एले जीविए, ए जानवर, ये जानदार चीज़, गद्दಲ ಮಾಡದೆ, बिना आवाज़ किए जीविसु, बिना आवाज़ किए जियो, प्रसिद्धियु प्रशस्ति पಡೆಯದೆ, प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी और अवार्ड्स को पकड़े बिना, तीरವನ್ನು ಸೇರಿಕೋ, अपने जो है किनारे पहुंच जाओ, आरतिय तट्टेयಲ್ಲಿರುವ यानी जो पूजा की जो प्लेट है उसकी प्लेट में
कर्पूरा, कापूर जो है सद्दिल्लदे करगुता, जिस तरह कापूर जो है बिना आवाज़ किए मेल्ट होता है, दीप उरिसिदागा उसी तरह दिया जलाइस टेम्पो कत्तले सर, दिया जिस तरह से जलाती अंधेरा दूर होता उसी तरह से, हागे उसी तरह से समाधानದಿಂದ तुम अमन से चैन से बदुकिना करते हो ना अपनी ज़िंदगी के ड्यूटी को पूरा करो, पूरैसु। ಕೂಗಾಟ ಆರ್ಭಟಗಳಿಂದ, पुकारने से, आवाज़ करने से, हल्ला गुल्ला मचाने से क्या फ़ायदा, उपयोग ಏನು, क्या इससे फ़ायदा होता है अगर को लिखना। तो ये पूरा हुआ समरी जो कि तुमने 3 मार्क्स का जो है आता है, 3 मार्क्स तुमने इसमें समरी में मिलती। नेक्स्ट 6th ಮೇನ್, ಕೆಳಗಿನ वाक्यदಲ್ಲಿರುವ अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ लक्षण बरेदु समन्वयಗೊಳಿಸಿ। नीचे एक सेंटेंस या जुमला दी, इसमें कौन सा अलंकार लिखो, उसके लक्षण, उसके जो है कैरेक्टरिस्ट लिखो और इसके जो है पॉइंट्स लिखो, इसका जो है ये करो, क्या क्या आता है इसमें चीज़ लिखो। ये वाक्यदल्ली सेंटेंस में दिए गए अलंकारವನ್ನು यानी किस अलंकार में आता वो लिखो और लक्षण बरेदु और उसका जो है अलग अलग जो है पॉइंट्स को लिखकर समन्वय करो। यानी एक लाइन देती, इन्हें कौन सा अलंकार अगर को आता है तो उसके स्टेप्स फॉलो करके हमें लिखना। ओके, तो कैसा लिखना मैं समझाता हूँ उसको। कन्नड़ा में अलंकार कर को एक ग्रामर, ये ऑलरेडी मैं अलंकाराज कर को तुम ना समझा को हूँ, तो मैं इसी चैनल पे ग्रामर में क्लास में जाको, व्याकरण क्लास में जाको अलंकार के बारे में देख सकती, मिल जाता तुम ना। ओके, तो उसके बारे में हमें पॉइंट वाइज कैसा लिखना मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ नीचे दिए गए जुमले में अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, कौन सा अलंकार आता है करको बताओ और उसके लक्षण और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, समन्वय करो। तो क्वेश्चन नंबर 27, तो क्या है सेंटेंस, राम लक्ष्मणರು अश्विनी देवतेಗಳಂತೆ कंगुಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು करको एक सेंटेंस दे डालती अलंकार में। ओके, इसका पॉइंट वाइज बना को हमें लिखना स्टेप्स वाइज। राम लक्ष्मणರು अश्विनी देवಗಳಂತೆ कंगुಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, रामा लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जो थे रामायण के, तो इन्हों अश्विनी देवते, इन्हों एक गॉड्स के तरह, अश्विनी के जो गॉड्स ही इस तरह गॉड्स की तरह ये जो है चमक रहे थे, कंगुಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, चमक रहे थे, चमक धमक रहे थे। अश्विनी देव, अश्विनी के जो भगवान रहती, इस तरह से रामा लक्ष्मण जो है लग रहे थे करको इसका माना। अब इसको अलंकार के पॉइंट्स वाइज बना कैसा लिखना का, तो देखो अब मैं दिखाता हूँ वन वन हर एक को जो है इस तरह के क्वेश्चन में अलंकार में पॉइंट वाइज कैसा बना को लिखना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर तुम्हें डाल लेती, ऐसा बुकलेट रहता है 27 क्वेश्चन नंबर डाल लेती। पॉइंट नंबर 1 करको डाल को उपमीया करको लिखती, यानी सब्जेक्ट, तो इसमें किसको कंपेयर कर रही वो वर्ड लिखना, उपमीया। ये तुम्हें लिख ले को लिखना सो कोसा राम लक्ष्मणರು आको उपमीया आता है, तो उपमीया राम लक्ष्मणರು करको लिखना, राम लक्ष्मणರು उपमीया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उपमाना, यानी किसके साथ कंपेयर कर रही, यानी रामा लक्ष्मण को भगवानों की तरह चमक रहे थे करको कंपेयर कर रही। ओके, तो रामा लक्ष्मण किसके कंपेयर कर रही है, अश्विनी देवते, तो उनको यहाँ लिखना उपमाना अश्विनी देवते, किसके साथ कंपेयर कर रही है, राम और लक्ष्मण को, उनका नाम लिखना है। अश्विनी की जो भगवान ही उस तरह से वो चमक रहे थे, तो उपमेया मेन सब्जेक्ट आता है, उपमाना ऑब्जेक्ट किसके साथ हमें कंपेयर कर रही वो आता है। उसके बाद उपमा वाचका करको लिखना, उपमा वाचका, तो लिखो अंते, अंते करको लिखती, अंते जो कि इसी सेंटेंस में है यहाँ पे, देवतेಗಳಂತೆ अंते। ओके, समान धर्म कंगुಳಿಸು, समान धर्म इक्वल क्या है दोनों में का, तो कंगुಳಿಸು, कंगुಳಿಸು चमक रहते अगर को बोले नहीं, वो कंगुಳಿಸु समान धर्म में आता है। ओके, बाद में समन्वय क्या है, समन्वय ಉಪಮೇಯವಾದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ओके, ऐसा लिखो। लास्ट में 6th पॉइंट
अलंकारा लिखो, उपमालंकारा। अलंकार उपमालंकार करको लिखते। तो इतना हुआ उपमेय राम लक्ष्मण, उपमान अश्विनी देवते, उपमा वाचक अंते, समान धर्म दोनों में सिमिलरिटी क्या है कंगोड़िसु, समन्वय क्या उपमेय का जो राम लक्ष्मण दे, उपमान का जो अश्विनी देवते को कंपेयर करेंगे को लिखती। तो ये हुआ अलंकारा का डिटेल्स तुम्हें लिख दी। ओके, तो ये 3 मार्क्स का हुआ। उसके बाद जो है अगला मीन आता, हमें इसको आगे के पार्ट में हमें डिस्कस करेंगे। ओके।